वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए नई और दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों में धन दौलत से ज्यादा आपसी समझ और भावनाओं का कितना महत्व होता है। इस कहानी में मुख्य किरदार है रूही, जो अपने जीवन को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी है। उसकी जिंदगी में सबसे पहले उसके करियर और व्यक्तिगत सपने आते हैं और वह शादी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानने वालों में से नहीं है। रूही एक सफल और आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी शादी कर ले। उसका मानना है कि शादी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, जब तक मेरा करियर पूरी तरह से सेट नहीं हो जाता और मुझे प्रमोशन नहीं मिल जाता, मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं किसी भी साधारण से लड़के से शादी नहीं कर सकती। रूही अपनी माँ से साफ साफ कह देती है कि वह एक ऐसे लड़के से ही शादी करेगी जो न केवल वेल सेटल हो बल्कि उसके घर में सास ससुर या अन्य परिवारजन न हो। यह सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, ऐसा ससुराल तो सपनों में ही मिल सकता है। हर परिवार में माँ बाप, भाई बहन होते हैं। रूही इस बात पर अडिग रहती है और कहती है, मुझे वही चाहिए जो मैंने कहा है। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जिसके परिवार में बहुत सारे लोग हों। काफी खोजबीन के बाद रूही की मां को एक ऐसा लड़का मिलता है जो रूही की शर्तों पर खरा उतरता है। लड़के का नाम अनूप है, जो एक बड़े घर में रहता है और उसके पास एक अच्छी नौकरी भी है। रूही लड़के की फोटो देखकर सगाई के लिए हाँ कर देती है। सगाई का दिन आता है और सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन सगाई के दौरान रूही को एक बात पता चलती है जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। सगाई के दिन रूही देखती है कि एक लड़की उसके होने वाले पति के आसपास घूम रही है। वह अनूप से पूछती है, यह लड़की कौन है? अनूप जवाब देता है, यह मेरी बहन है। यह सुनकर रूही को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से साफ कहा था कि वह ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहाँ ननद हो। वह अपनी माँ से कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ ननद हो, फिर आपने यह रिश्ता क्यों किया? रूही सगाई तोड़ देती है और अपनी माँ को दोषी ठहराती है कि उन्होंने उसकी इच्छाओं को समझा नहीं। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है, बेटा, ननद तो जल्दी ही अपने ससुराल चली जाएगी, तुम आराम से अपने ससुराल में रहोगी। लेकिन रूही अपनी जिद पर अड़ी रहती है और सगाई को तोड़ देती है। सगाई टूटने के कुछ समय बाद रूही की माँ फिर से एक और अच्छा रिश्ता खोजने की कोशिश करती है। इस बार उन्हें दीपक नाम का एक लड़का मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके परिवार में कोई नहीं है। यह सुनकर रूही की माँ बहुत खुश हो जाती है और रूही को इस लड़के से मिलने के लिए कहती है। रूही दीपक से मिलती है और उसके बड़े घर और लग्जरी कार को देखकर प्रभावित हो जाती है। वह तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है, बिना यह सोचे कि परिवार में बाकी रिश्तों का क्या महत्व हो सकता है। शादी के बाद रूही दीपक के साथ अपने नए घर में चली जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दीपक का स्वभाव बदलने लगता है। वह रूही पर शक करने लगता है। एक दिन जब रूही ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है, तो दीपक उससे पूछता है, तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? रूही जवाब देती है, ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन दीपक उसे ताना मारते हुए कहता है, ऑफिस में कोई खास है क्या जिसके लिए तुम इतनी सजीजी हो? रूही को दीपक की यह बातें बहुत बुरी लगती हैं,
लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेती है। शाम को वह दीपक की पसंद का खाना बनाकर उसका इंतजार करती है, लेकिन दीपक फिर से उसे ताने मारने लगता है। इस तरह की बातें रोजमर्रा की आदत बन जाती हैं और रूही का जीवन धीरे धीरे तनाव से भर जाता है। दीपक का अविश्वास और शक दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह हर छोटी छोटी बात पर रूही को ताने मारता है। अगर वह फोन पर किसी से बात करती है तो दीपक उसे यह कहकर ताने मारता है कि वह किसी और से चक्कर चला रही है। एक दिन पार्टी के दौरान जब रूही अपने बॉस से बात कर रही होती है तो दीपक उसके सामने ही उसके बॉस पर शक जताते हुए कहता है, तुम्हें इनसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है ना? यह सब सुनकर रूही का मन टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि दीपक का यह स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। आखिरकार वह अपनी नौकरी छोड़ देती है क्योंकि दीपक की हरकतों की वजह से वह ऑफिस में काम करने लायक नहीं रह जाती। कुछ समय बाद रूही की माँ उसे यह खबर देती है कि अनु, जिससे उसकी सगाई टूट गई थी, अब उसकी मौसी की बेटी प्रिया से शादी कर चुका है। उसकी माँ कहती है, अनूप बहुत अच्छा लड़का है और उसकी बहन प्रिया को अपनी सगी बहन की तरह मानती है। अगर तुमने सगाई नहीं तोड़ी होती तो आज तुम भी रानी की तरह रह रही होती। यह सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने केवल पैसे और लग्जरी के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया था, लेकिन वह दीपक के साथ खुश नहीं है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि रिश्तों में पैसा और गाड़ी से ज्यादा भावनाओं और समझ का महत्व होता है। रूही को एहसास होता है कि दीपक के साथ उसकी शादी केवल नाम की है। दीपक का स्वभाव और उसका शक उसकी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं दीपक के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। रूही दीपक को तलाक का नोटिस भेज देती है। दीपक उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूही अपने फैसले पर अडिग रहती है। आखिरकार रूही अपने मायके वापस चली जाती है और अपनी नौकरी दोबारा शुरू करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शादी का फैसला केवल पैसों और बाहरी दिखावे के आधार पर नहीं किया जा सकता। रिश्तों में सबसे जरूरी है आपसी समझ, सम्मान और भावनाओं की गहराई। अगर इन चीजों की कमी है तो चाहे जितनी भी दौलत हो, वह खुशियां नहीं दे सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।